पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों की तादाद 64% के करीब है, यानी 64%। लेकिन यूथ की इतनी तादाद होने के बावजूद भी पाकिस्तान क्राइसिस से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा? इस सब को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी तारीख में आज से तकरीबन 150 साल कबल, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर पूरे तरीके से काबिज हो चुका है और हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को पसे पुश डाला जाए। इन हरबों को तोड़ते हुए, इन हसार को तोड़ते हुए एक शख्स उभरते हैं जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान पहले तो नौजवानों को तालीम लेने पर, आला तालीम लेने पर उभारते हैं, फिर उस तालीम के बाद वो उन्हें उभारते हैं कि अब वक्त है सियासत में कूदने का, और सियासत में कूदने के बाद आप अपने मुल्क की तकदीर का फैसला खुद से कर पाएंगे। और जो बीज सर सैयद अहमद खान ने बोया उसका ही फल हमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में देखने में मिला। वक्त है आज इस बात को समझने का कि जितनी जरूरत इस कौम को सर सैयद अहमद खान की आज से 150 साल कबल थी, उतनी ही जरूरत आज है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर का सर सैयद अहमद खान कहां पर है? पाकिस्तान की इस वक्त 60% से ज्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अगर किसी भी इलेक्शन में आप फातेह कैंडिडेट का अंदाजा लगाना हो तो आपको मालूम पड़ता है कि अगर 50% से ज्यादा वोट, यानी 50% से ज्यादा वोट किसी भी कैंडिडेट के हक में निकलते हैं तो वो कैंडिडेट फतह याब हो जाता है, वो कैंडिडेट फतह याब हो जाता है। अगर पाकिस्तान की यूथ खड़ी हो जाए, अपने हकूक को पहचान जाए, तो ये ना सिर्फ किसी भी हुकूमत को गिरा सकते हैं बल्कि किसी भी हुकूमत को बना सकते हैं। यूथ की कुछ क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से मैं बात करता हूं कि यूथ जो है किसी मुल्क को ऊपर लेके जाती है या उस मुल्क को नीचे लेके जाती है, अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज न किया जाए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यूथ की क्या है कि ये हमेशा जो है चेंज अडेप्टिव होते हैं, ये हमेशा जिद्दत को तरजीह देते हैं, हमेशा इनोवेशन को तरजीह देते हैं, ये पुराने तरीकों से काम करना प्रेफर नहीं करते, ये हमेशा नई से नई, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं। सो अगर आप ऑटोमन एम्पायर के टूटने की सबसे बड़ी वजह देखें तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने अपने माशरे को, अपनी फौज को, अपने निज़ाम को जदीद नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े कर दी गई। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूथ की, वो ये होती है कि ये लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। इनके अपने अकायद में इतने पुख्ता होते हैं कि आप इनको इनके अकायद से पीछे नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लेंगे अपने अकायद से पीछे नहीं हटते। दूसरी पॉइंट क्या है, ये कंप्रोमाइजिंग नहीं होते। तीसरा पॉइंट इनका क्या है जी, ये पुरुउम्मीद होते हैं, होपफुल होते हैं, इनके अंदर मायूसी वाला मादा नहीं होता। ये अपने जब ठान लेते हैं कुछ करने की तो उसके बाद उस पर पूरी उम्मीद रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे, हम कुछ ना कुछ किए बगैर पीछे हट नहीं सकते, हमारी मेहनत हमें फल जरूर देगी। सो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है यूथ की। चौथी जो क्वालिटी होती है वो यूथ में, वो ये होती है कि ये लोग हमेशा एक्शन पे बिलीव करते हैं, ये लोग हमेशा कदम उठाना चाहते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और उस एक्शन लेने की एबिलिटी की वजह से ये हमेशा अपनी नेशन को ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप देखें तो जैसे जैसे इंसान की उम्र गुजरती जाती है, इंसान में ये सब क्वालिटीज कम होना शुरू हो जाती है, इंसान में सब क्वालिटीज कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी माशरे से उस तरह की उम्मीदें वाबस्ता नहीं रहती, वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद का दामन भी छोड़ता जाता है। जबकि ये सब क्वालिटीज इन यूथ में पाई जाती हैं, इसी वजह से यूथ को किसी भी मुल्क की बैकबोन कहा जाता है, बिकॉज वंस दे डिसाइड कि उन्होंने मुल्क को अपलिफ्ट करना है तो उनको कोई भी रोक नहीं पाता। लेकिन खिलवाड़ ये किया गया इस कौम के साथ, खिलवाड़ ये किया गया इस नौजवान नस्ल के साथ, इसके सामने सियासत को गाली बना के प्रेजेंट किया गया, इसके सामने सियासत को गाली बना के प्रेजेंट किया गया और हर बार इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से इसको सियासत से दूर रखा जा सके। और रही सही कसर, लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील ठोका जी कि यूनिवर्सिटी से तलबा तंजीमों को ही खत्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से तलबा तंजीमों को ही खत्म कर दिया गया। यानी अब पाकिस्तान में नौजवानों की पॉलिटिकल ग्रूमिंग के लिए कोई चैनल ही मैसर नहीं है। और जिस मुल्क में आपकी सियासत में लीडर्स का फुकदान हो, जिस मुल्क में 70 साल बाद कायद आजम के बाद आज तक कोई उस पाए का लीडर नहीं मिला जो इस मुल्क को अपलिफ्ट कर सके, उस वक्त में नौजवानों को सियासत से दूर रखना गुनाहे कबीरा से कम गुनाह नहीं।
मुझे आज अल्फाज याद आते हैं जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के, अपनी डेथ के करीब थे ना जब वो, तो वो एक ही लफ्ज़ कहते थे कि जिस जगह में मैं पाकिस्तान को लेके जाना चाहता था मैं उस जगह पे नहीं लेके जा सका, जिस जगह में मैं पाकिस्तान को लेके जाना चाहता था उस जगह पे नहीं लेके जा सका। रीज़न ये है कि चैरिटीज से कभी भी कौमों की तकदीर नहीं बदलती। अगर बदलती होती तो आज पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होता। तकदीरें बदलती हैं उनके नौजवानों की सियासत में हिस्सा लेके अपने हकूक़ को पहचानने से। में सियासत को हमेशा गाली बनाकर प्रेजेंट किया जाए, क्या उस मुल्क में नौजवान कभी सियासत में आएगा? तो सबसे पहले तो सियासत को गाली कहना बंद करें। सियासत ही किसी मुल्क की तकदीर का बदलने का फैसला कर सकती है। राइट लीडरशिप भी किसी मुल्क को ऊपर लेके जाती है और ये राइट लीडरशिप प्रोड्यूस करेगी हमारी जनरेशन, ये यूथ की जनरेशन। और अगर इस यूथ को प्रॉपर तरीके से एजुकेट ना किया गया, इस यूथ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ना करवाया गया, इस यूथ को प्रॉपर तरीके से यूज ना किया गया, तो इस मुल्क के हालात कभी नहीं बदलेंगे। आज मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है। वी नीड लीडर्स, हमें लीडर्स की जरूरत है। एंड हमने यूथ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, नौकरियां ढूंढो, नहीं आने बची तो बाहर चले जाओ, नौकरियां करो, नौकरियां करो। नोबडी केयर्स कि यूथ कितना बड़ा एसेट है जिसको हम जाने जाने में जाया कर रहे हैं। सो इनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग स्टार्ट करने का वक्त है। पॉलिटिकल ग्रूमिंग स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि इन्हें बोलने दो, सियासत पे बात करने दो, इन्हें उभारो कि ये सियासत पे अपने व्यूज लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लेके। फिर जहां पे आपको नजर है कि ये गलती कर रहे हैं वहां पे आप उनको राइट एजुकेशन दें, राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, उनके राइट कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उनको एक इस तरह से ट्रेन करें। एक यूनिवर्सिटीज पे इसके सेशंस करवाने चाहिए, प्रॉपर यूट्यूब पे इस पे बात होनी चाहिए, हर इस पे प्रॉपर एक तंजीम लॉन्च होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि उनका रोल क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में। सो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे और अगर आप इससे सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान उसामा अरशद को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने हकूक़